हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह यूपीएसएससी का लोअर सबऑर्डिनेट का प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने आउट ऑफ 50 में से 25 क्वेश्चन कराए थे। आज हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। मैंने लास्ट वीडियो में इसकी आंसर की भी अपलोड की थी, इसमें भी मैं अपलोड करूँगा। आप वीडियो ख़त्म होने के बाद उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, माउंट एंटना कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ यूरोप इज लोकेटेड इन। माउंट एंटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली। तो जो इसका सही आंसर है वो है इटली। ये नॉर्मली काफ़ी बार पूछा जाता है। जो वोल्केनोस का एक इंडोनेशिया और इटली में से नॉर्मली पूछा जाता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पोनमुडी इज ए स्मॉल हिल स्टेशन इन साउथ इंडिया। इट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द सिटी? कोझिकोडे, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है तिरुवनंतपुरम। ये क्वेश्चन जो था थोड़ा आउट ऑफ लीक था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं यूपीएसएससी में। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, नेम द सिटी दैट इज द कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आपको, डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन, होबार्ट। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप इसको शायद आसानी से पहचान पाए। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है पर्थ, जहाँ पे सबसे खतरनाक पिच मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किससे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 54, आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स पार्डनिंग पावर एंड द कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस पावर ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, द गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट। जो नॉर्मली जो आर्टिकल्स हैं जो हंड्रेड्स के बाद स्टार्ट होते हैं, वो नॉर्मली उसमें आप स्टेट के देखेंगे कि स्टेट या गवर्नर से जुड़े हुए रहते हैं। तो उसमें आप, अगर आपको वैसे याद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा वैसा दिमाग लगा सकते हैं लॉजिक के थ्रू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ दिस एस्पेक्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? जो ऑप्शन में आपको दे रखा है वो है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, लैंग्वेजेस इन इंडिया, बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय नागरिकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है, ये जो प्रीवियस ईयर पिछले साल ये एग्जाम हुआ था सितंबर में, तो ये अप्रैल की करंट अफेयर का न्यूज़ था, अप्रैल 2019 पे। तो जो इसमें पूछा गया था कि एज ऑफ अप्रैल 2019 हु इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि नए नए कोई अपॉइंटमेंट होते हैं या कोई वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, कोई नई सरकार देती है, तो उसके जरिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें जो ऑप्शन में आपको दे रखा था वो था ESL नारासिम्हम, बी ऑप्शन बी CG विद्यासागर राव, ऑप्शन सी पलानीस्वामी सदाशिवम, ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी विद्यासागर राव, जबकि टाइम में वो थे महाराष्ट्र के गवर्नर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज द आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू गारंटी? No person shall be deprived of his education. No person shall be deprived of his martial rights. No person shall be deprived of his property. No person shall be deprived of his privacy. कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। या ऑप्शन डी, कोई भी व्यक्ति अपनी निजता प्राइवेसी से वंचित नहीं रहेगा। अगर आप इसमें देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी,
कि वो अपनी प्रॉपर्टी से कोई वंचित नहीं रहेगा। ये पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन बाद में इसको आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, आर्टिकल 324 to 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ दिस एस्पेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? जो आपको ऑप्शन में दे रखा है वो है ऑप्शन ए इलेक्शन, बी माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन, सी पंचायत, डी गवर्न पावर्स ऑफ ए गवर्नर। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए इलेक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है। करंटली व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज स्लैब्स फॉर द न्यू टैक्स रिजन कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहा जाता है, नामक नई दर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो ऑप्शन में जो आपको दे रखा है 18, 25, 28, 32। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी 28%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। एक जो क्वेश्चन है, Bejwa Wilson is a socialist or social activist who was awarded a Ramson Max Award in 2016. What is the sphere of the social activity? बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्हें 2016 में रैमन मैक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी सामाजिक गतिविधियां करते हैं? तो जो ऑप्शन में दे रखा था, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इरेडिकेशन ऑफ फीमेल infanticide, eradication of manual scavenging, eradication of child marriage। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी eradication of manual scavenging। जो बेजवाड़ा विल्सन है ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं इंडिया में, और जो ये है फाउंडर हैं एक सफाई कर्मचारी आंदोलन के, जो इंडिया में जो प्रभावित है, तो ये उनके फाउंडर हैं। आप इनको जरूर याद रखिएगा और इनकी संस्था का आगे भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेजवाड़ा विल्सन, सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम कर्नाटका, and he is the founder of the सफाई कर्मचारी आंदोलन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, ये काफी इजी क्वेश्चन है। विद विच फॉरेन कंट्री इज इंडिया कोलैबोरेटिंग टू डेवलप द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कॉल्ड ब्रह्मोस? तो जो ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस, चाइना, जापान, रसिया। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रसिया। जो ब्रह्मोस है ये दो नदियों के नाम से जुड़ा हुआ है, ब्रा से ब्रह्मपुत्र, मोस से मॉस्को। मॉस्को भी एक रिवर है, जो मॉस्को सिटी उसके नाम पे रखी गई है, रिवर के नाम पे। तो जो अगला क्वेश्चन है हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो जो क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशन थ्रू हिज रेडियो ब्रॉडकास्ट कॉल्ड मन की बात, व्हेन डिड दिस प्रोग्राम गेट एयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जिसे मन की बात का जाता है। कार्यक्रम परिवार का प्रकाशित हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आता हो, एक बार को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको वैसे क्वेश्चन नहीं आता हो, तो अगर आपको तुक्का मानो तो आप कौन से ऑप्शन का चूज करेंगे? आप मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे ऑप्शन ए या बी के साथ। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप ये नोट करेंगे कि जो सबसे पहले जो गवर्नमेंट बनी थी वो 2014 में बनी थी। तो अगर मोदी अगर गवर्नमेंट अगर पीएम को अगर कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा तो वो एकदम अपने टेन्योर के स्टार्टिंग में करेगा, ना कि 1-2 साल बाद करेगा, कोई एकदम नई सी बात है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, अगर आपको तुक्का मानो तो ऑप्शन ए होगा, अक्टूबर 2014। अगर आपको आता नहीं हो, अगर आपको तुक्का मानो तो आप इस तरीके से सोच के लगा सकते हो। और वैसे भी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, अक्टूबर 2014। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड, ये जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 63, यूनाइटेड स्टेट इज द कंट्री विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट जीडीपी, विच कंट्री कम्स द सेकंड इन ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग? जो इसमें ऑप्शन में जो आपको दे रखा है, जापान, जर्मनी, चाइना, इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है चाइना, ऑप्शन सी। जो जीडीपी कैलकुलेशन है उसमें आप इंडिया की रैंक भी याद रखिएगा। आप ऑप्शन करके कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी इंडिया की क्या रैंक है। मैं आपको उसका कमेंट में आंसर दूंगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये है, थोड़ा अगर मेरी नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ पहले से ही। Abdelaziz Bouteflika, the president of Daesh, has resigned in April 2019 owing to the public pressure. Daesh के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बोuteflika ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया। तो इसका जो आपसे ऑप्शन में दे रखा है वो है सूडान, लीबिया, चैड, अल्जीरिया। जो चारों कंट्रीज हैं वो अफ्रीका की हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अल्जीरिया।
अल्जीरिया के से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर से, जिसमें भी आप देख लीजिएगा कि कौन से में है। ऐसे वो टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 65, नेम द न्यू CEO ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC आफ्टर द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। 2019 का वर्ल्ड कप जो जून 2019 में हुआ था, उसके बाद ICC के जो CEO बने थे उनका क्या नाम था? उसमें जो ऑप्शन में दे रखा है, सुनील गावस्कर, शरद पवार, मनु सहानी और राहुल जोड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनु सहानी। अगला क्वेश्चन है, नेम द एक्स CEO एंड द MD ऑफ द अशोक लीलैंड who took over as the CEO of the रॉयल एनफील्ड। अशोक लीलैंड और के पूर्व CEO और MD का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? ये ऑप्शन में है विनोद केदार हजारी, डी धीरज सिंधुजा, राजीव दुबे, जी प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विनोद केदार हजारी। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आउट ऑफ द लीग है, लेकिन फिर भी कमीशन ने पूछा था तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको गैस करना। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, नेम द क्रिकेट टीम दैट इज द नंबर 2 इन द इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग एज पर द ICC एज ऑफ मार्च 2019। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ICC अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 आने वाली क्रिकेट टीम का क्या नाम है? जो ऑप्शन में दे रखा है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है, जब के टाइम पे रेटिंग का रैंकिंग थी उस टाइम पे न्यूजीलैंड जो थी वो नंबर 2 थी। अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी टीम जो है नंबर 1 और नंबर 2 है टेस्ट मैच में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who was the chosen as the captain of the Delhi Capital team for the IPL 2019 सीजन? जो ऑप्शन में दे रखा है, वीरेंद्र सहवाग, रविंद्र चरण अश्विन, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रेयस अय्यर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, in which state has the National Cancer Institute has been set up in early 2018? 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया था? जो ऑप्शन में आपको दे रखा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा, और हरियाणा में ये झज्जर के पास स्थापित किया गया है, झज्जर पे। आप ये भी याद रखिएगा कि झज्जर जिले में ये स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच इज द लीडिंग एरिका नट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? जो आपको ऑप्शन में दे रखा है वह केरल, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, कर्नाटका। अगर आप एरिका यानी कि जो सुपारी जिससे बोलते हैं, सुपारी का जहाँ प्रोडक्शन होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जहाँ पे प्रोड्यूस होता होगा वहाँ बारिश थोड़ी कम होती होगी। बारिश कम होती होगी यानी कि थोड़ा सा डाउट जैसी सिचुएशन सी रहती है, तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो आपको एक इन चारों में अगर कोई ऐसी जगह दिख रही होगी तो वो है कर्नाटका। तो इसका जो आंसर सही है वो कर्नाटका है, ऑप्शन डी। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, नेम द 70-year-old lady from Odisha who was awarded the Padma Shri Award for her work for preserving the hundred of types of pesticide throughout her life। उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसने जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो ऑप्शन में आपको दे रखा है, एस थिमाका, ऑप्शन बी कमला पुजारी, ऑप्शन सी हरिका द्रोणावली, ऑप्शन डी मुक्ताबेन पंकज कुमार डागली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कमला पुजारी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीर्षी सुपारी पहली एरिका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी कि GI जोग्राफिक इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। वह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो इसमें जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। अगर आप नोट करेंगे सेम क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि एरिका नट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, जब क्वेश्चन नंबर 70 था। तो इसका आंसर जो था कर्नाटका था। अगर आप यहाँ पे आपको आता हो तो आप यहाँ पे एक तुक्का ले सकते हैं, अगर आपको पता ना हो तो आप यहाँ एक चांस ले सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है।
क्वेश्चन नंबर 73, इन विच टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश वुड यू वन फाइंड द 11 स्टोरी पागल बाबा टेम्पल? उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर मिलेगा? ऑप्शन में आपको जो दे रखा है, ऑप्शन ए वृंदावन, बी वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए वृंदावन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। The tomb of which of this ancient emperor is located in the Sasaram or Sasaram town of Bihar state? बिहार राज्य के सासाराम राज्य में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? आपको जो ऑप्शन में दे रखा है, बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इसका सही आंसर है वो है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका लास्ट होगा इस वीडियो का, द एरिया कॉल्ड बुंदेलखंड comes under the which of this border? ऑप्शन ए उत्तराखंड बिहार बॉर्डर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर। तो जो ये है, इसी के क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज मैंने इसकी जो आंसर की है अभी मैं इसको लास्ट में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, एक बार मैच करके देख सकते हैं अपनी तरफ से। जो इसकी जो बाकी के जो क्वेश्चन जो बाकी के पेपर हुए थे उसकी मैं वीडियो जल्द अपलोड करूँगा, और मेंस की भी मैं डालने की कोशिश करूँगा, जो मेंस आने वाला UPSSC का। तो अभी फिलहाल इतना ही, आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ जल्द ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।